So today starts lesson number 4, first flight from the diary of Anne Frank. So this is the word meanings. Word meaning listless. Listless का मतलब क्या होता है? With no energy or interest, या किसी एनर्जी को किसी काम को बिना इंटरेस्ट या बिना एनर्जी लगाए करना. Confide, to tell personal things privately to person that one's trust. कन्फाइड होता है कोई पर्सनल थिंग किसी को प्राइवेटली बताना जिस पर आप ट्रस्ट कर सको कि वो किसी और से ना बताएगा. प्लंक्ड डाउन. प्लंक डाउन क्या होता है? पुट डाउन इन अ कैजुअल वे. कैजुअल वे में पुट डाउन करना. क्वैकिंग इन इट्स बूट्स. क्वैकिंग इन इट्स बूट्स. क्वैकिंग इन बूट्स क्या होता है? शेकिंग विद फियर एंड नर्वसनेस और फियर के कारण शेक करना. ओल्ड फोगी, एन ओल्ड फैशन पर्सन. रैम्बल ऑन, टॉक और राइट एमलेसली फॉर लॉन्ग. रैम्बल ऑन का मतलब है बातें करना या लिखना बिना कुछ किसी एम के, मतलब किसी टारगेट को बिना रखे. कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स, अ स्टेटमेंट मेड इन सच मैनर. एक स्टेटमेंट जो इसलिए बनाई जाती है ताकि कोई पीपल उस पर बिलीव कर ले. और अब है इनहेरिटेड ट्रेड्स, क्वालिटी दैट वन गेट फ्रॉम वन पेरेंट्स. क्वालिटी जो एक पेरेंट से बच्चे में आती है. इनकॉरिजिबल, समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड. कुछ ऐसा काम कर दिया जो करेक्ट नहीं हो सकता. इंजेन्युइनिटी, ओरिजिनली एंड इन्वेंटिवनेस. ओरिजिनल होगा और इन्वेंटिवनेस होगा. ठीक है, ये बातें हैं. तो अब ये देखो, वाई डिड एनी थिंक. फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स्ट्रा में, आपके पीरियोडिकल टेस्ट में काम आएंगे. वाई डिड एनी थिंक दैट शी वॉज अलोन. एनी क्यों सोचते थे कि वह अकेली है? गिव रीज़न. एनी हैड लविंग पेरेंट्स. एनी के पास लविंग पेरेंट्स थे. सी हैड एन एल्डर सिस्टर. उसके पास एल्डर सिस्टर भी थी. तो वो अकेला क्यों महसूस करते थे? सी हैड मैनी फ्रेंड्स. उसके फ्रेंड भी थे. तो पर फिर वो अकेला क्यों महसूस करते थे? क्योंकि बट सी हैड नो वन. लेकिन ऐसा कोई नहीं था इन होम शी कुड कन्फाइड, जिसमें वो कन्फाइड कर सके. कन्फाइड का मतलब क्या होता है अभी आपको बताया था. तो कन्फाइड का मतलब आप बता देता हूँ. ये रहा कन्फाइड का मतलब, टू टेल पर्सनल थिंग्स प्राइवेटली टू पर्सन. यानी उसे ट्रस्ट नहीं था किसी पर भी, तो इसलिए वो अकेला महसूस करती थी. वो अपने एक्सप्रेशन नहीं बता पाती थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू नो दैट एनी वॉज क्लोज टू हर ग्रैंड मदर. आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि एनी जो है अपनी ग्रैंड मदर के ज़्यादा क्लोजेस्ट है. तो क्यों सोचते हो? अभी रुक जाओ, अभी बताते हैं. हाँ, तो इसलिए एनी फ्रेंड्स हैड मूव टू हॉलैंड. एनी के जो पेरेंट्स हैं वो हॉलैंड को मूव हो जाते हैं, मतलब हॉलैंड चले जाते हैं. सी वाज लेफ्ट टू स्टे विद हर ग्रैंड मदर. उसको ग्रैंड मदर के पास छोड़ दिया जाता है. वैन द ओल्ड लेडी डाई. ओल्ड लेडी यानी ग्रैंड मदर जब उसकी डाई हो जाती है तो एनी फेल्ट वेरी सैड. एनी बिल्कुल दुखी महसूस होती है. सी ऑफन थिंक अबाउट हर. वह और वो उसके बारे में सोचती भी है. ये सारी बातें क्या बताते कि एनी अपनी ग्रैंड मदर से कितनी क्लोज थी. तो अब है एक क्वेश्चन, वाई वाज एनी इन टीयर्स व्हेन शी लेफ्ट मोंटेसरी स्कूल. एनी टीयर्स यानी एनी टीयर्स में क्यों चली गई? व्हेन शी लेफ्ट मोंटेसरी, जब उसने मोंटेसरी स्कूल खोला, मतलब स्कूल में से लेफ्ट हो गई यानी नाम कटा लिया. मिसिस कूपरस वाज द हेडमिस्ट्रेस ऑफ एनी स्कूल. जो मोंटेसरी जो ये स्कूल था इसके हेडमिस्ट्रेस का नाम क्या था? मिसिस कूपरस. अब सी यहाँ पे मिसिस कूपरस के लिए यूज हुआ है. मिसिस कूपरस लव्ड एनी डियरली. एनी टू लव्ड हर. तो दोनों को एक दूसरे अच्छे लगते थे. एनी हैड टू लीव स्कूल. एनी को स्कूल छोड़ना पड़ा आफ्टर सिक्स्थ फॉर्म यानी सिक्स्थ स्टैंडर्ड.
सिक्स स्टैंडर्ड में स्कूल तो छोड़ना पड़ा। इट वाज हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, कि वो और छोड़ने के बाद वह हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल था। इट ब्रोट टीयर्स इन एनीज आई, जो कि एनी की आई में आंसू भर देती है। वाई वाज द एंटायर क्लास क्वैकिंग इन इट्स बूट्स, पूरी क्लास बूट्स में क्वैकिंग क्यों कर रही थी। इट वाज द टाइम फॉर एनुअल रिजल्ट, वो टाइम था एनुअल रिजल्ट का। टीचर वर गोइंग टू होल्ड अ मीटिंग, टीचर जो है एक मीटिंग होल्ड करने वाले थे। और दे वर टू डिसाइड पासिस एंड फेल्स, पास कौन होगा और फेल्स कौन होंगे। स्टूडेंट वर नर्वस बिकॉज दे वर डाउटफुल अबाउट देयर रिजल्ट, स्टूडेंट जो है नर्वस थे क्योंकि वो अपने रिजल्ट के प्रति डाउटफुल थे। वाई डज एनी नीड टू गिव अ ब्रीफ स्केच अबाउट अवर फैमिली, जैसे हमने चैप्टर में पढ़ा था एनसीईआरटी जो थी हमारे पास, उसमें क्या बताया कि वो अपनी डायरी को स्टार्ट करने से पहले ब्रीफ स्केच देती है अपनी फैमिली का। तो क्यों देती है। डज सी ट्रीट किटी एज इनसाइडर और आउटसाइडर, किटी उसकी डायरी का नाम है। किटी को कैसे ट्रीट करती है, इनसाइडर या आउटसाइडर। एनी थॉट दैट नोबडी वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड हर स्टोरी, एनी का ये सोचना मतलब एनी का ये मानना था कि कोई भी उसकी स्टोरी को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। इफ सी स्टार्ट, या ये गलत है, इफ सी स्टार्टेड नहीं स्टार्टेड आएगा। इफ सी स्टार्टेड स्ट्रेट अवे विद देम, अगर वो उसके साथ सीधे डायरी के साथ वार्तालाप करने लग जाए तो किसी को समझ नहीं आएगा अगर कोई तीसरा पढ़ेगा तो। दैट इज़ वाई ही थॉट इट इज़ नेसेसरी, इसलिए उसने सोचा कि यह ज़रूरत है, नेसेसरी है कि मैं अपनी फैमिली का ब्रीफ स्केच दूँ। ब्रीफ स्केच यानी अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊँ। शी डज नॉट ट्रीट किटी, वो किटी को ट्रीट नहीं करती थी एज एन आउटसाइडर की तरह, बट अ वेरी क्लोज इनसाइडर, पर एक क्लोज इनसाइडर के में करती है। विद हुम शी कैन शेयर हर इन मोस्ट फीलिंग, जिसके साथ वो मोस्ट फीलिंग में शेयर कर सकती है। तो ये थी ये बातें। तो अब नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, थर्ड पेज पर। तो ये रहा थर्ड पेज। व्हाट डज एनी राइट इन हर फर्स्ट एसे, फर्स्ट एसे में एनी ने क्या राइट किया। एनी राइट इन हर फर्स्ट एसे, इन हर फर्स्ट एसे एनी राइट दैट टॉकिंग इज एन स्टूडेंट ट्रेट, टॉकिंग जो है स्टूडेंट का ट्रेट होता है, यानी स्टूडेंट की अपने आप में एक स्पिरिट में वो बातों नहीं होते ही हैं। सी ऑल्सो राइट दैट, उसने यह भी लिखा टॉकिंग इज एन इनहेरिटेड ट्रेट विद हर, इनहेरिटेड ट्रेट विद हर बिकॉज हर मदर टू टॉक्ड एज मच एज शी डज। इसका मतलब कि इनहेरिटेड का मतलब मैंने बताया था कि ऐसी क्वालिटी जो अपने पेरेंट्स से आती है, ठीक है। तो सी ऑल्सो राइट दैट टॉकिंग इज एन इनहेरिटेड ट्रेट, तो टॉकिंग जो है इनहेरिटेड ट्रेट है विद हर, उसके साथ। बिकॉज हर मदर टू टॉक्ड, क्योंकि उसकी माँ जो है इतनी बोलती है जितना कि वो एनी फ्रैंक बोलती है। क्वेश्चन नंबर 7, एनी सेज टीचर आर मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल, इज किसिंग अनप्रेडिक्टेबल, हाउ। तो उसने पहले तो यही बता दो, क्वेश्चन में तो इतना नहीं है पर इतना बता दो, एनी ने ये क्यों कहा टीचर आर मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल, कमेंट करके बताना। तो इसका सीधा सा है, एनसीईआरटी अगर पढ़ी है तो टीचर अनप्रेडिक्टेबल इसलिए होता है कि जो बच्चा कुछ भी नहीं करता उसको भी टॉप मतलब उसको भी पास कैसे कर देते हैं। तो अब किसिंग के बारे में पूछा है, मिस्टर किसिंग, तो मिस्टर किसिंग टू प्रूव अनप्रेडिक्टेबल, अगर किसिंग को प्रूव करने की वह अनप्रेडिक्टेबल है तो हमें ये बातें बतानी पड़ेगी। ही इज़ नोन टू बी अ वेरी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी, वो एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन वाले आदमी थे। बट ही इज़ सो अम्यूज,
पर वह बहुत अम्यूज़ हो गए बाय एनीज पोएम, एनी की पोएम को देखकर। दैट ही अलाउज हर टू टॉक इन हिज क्लास एंड नेवर पनिश हर, तो उन्होंने टॉकिंग करने के लिए परमिशन भी दे दी और कभी पनिश नहीं किया। व्हाट डिड मिस्टर किसिंग आस्क्ड एनी टू डू, वाई, मिस्टर किसिंग ने एनी को क्या करने के लिए कहा और वाई। मिस्टर किसिंग वाज एन्योर्ड, एन्योर्ड वाला गुस्सा में, बिकॉज ही थॉट he thought Annie talked too much in the class. As a punishment he would give her extra homework to do. तो इसमें तो कुछ नहीं है, क्या कहते हैं, एनी ज़्यादा बोलती थी तो पनिशमेंट के तौर पर उसको एक्स्ट्रा होमवर्क के लिए ऐसे मिल गए। अब 9th क्वेश्चन, व्हाट मेड मिस्टर किसिंग अलाउ एनी टू टॉक इन द क्लास। अभी बताया, मिस्टर किसिंग वाज so amused by the humorous poem Annie had written on the subject he had given her as a punishment. He was so impressed by Annie's poem and her intelligence that he allowed her to talk in the classroom. And question number 10th, write character sketch of Annie's Frank. Annie Frank was very sensitive, sharp and mature girl of 13. Being a Jew होने के साथ साथ शी वॉज कॉन्स्टेंटली हाउंडेड बाय द नाजीज। शी वॉज लिविंग इन टेरिबल टाइम्स, वो एक टेरिबल टाइम्स में जी रही थी। बोर्न इन जर्मनी में पैदा हुई सी है एंड हर फैमिली हैड टू माइग्रेट एम्स्टर्डम, तो एम्स्टर्डम उनकी फैमिली माइग्रेट करना यानी एक जगह से दूसरे जगह, टू एस्केप प्रिसिक्वेशन को एस्केप करने के लिए।